हेलो फ्रेंड्स, आज हम DSSB जो पुरानी बैच चला रहे थे, टेक्निकल बैच जिसमें हम टेक्निकल का मैथ कराते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ा रहे हैं। DSSB, DSSSB, TGT, PGT का जो सेकंड पेपर होता है ना, उसके बारे में, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं किसका बैच ले रहा हूँ, NDA का, क्योंकि NDA के ज़्यादातर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। जो PDF मैंने ली है, SSR आपकी नेवी में होती है, ठीक है, नेवी में, और AA भी आपकी नेवी में होती है। X ग्रुप आपकी एयरफोर्स में होती है, ठीक है, एयरफोर्स में। और इसके अलावा जो टेक्निकल पेपर होते हैं, जैसे कि आर्मी में टेक्निकल होते हैं, उसके बारे में पढ़ा रहे हैं मैथ में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो कि हम स्टार्टिंग कर चुके हैं पिछले 2 क्लासेस में। आज ये 3rd क्लास है इसकी, तो जिसका नाम है सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें हमने सेट के टॉपिक सारे कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो उस पर डिपेंड आज हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन बनते हैं, 20 बने या 25 बने इस वीडियो में। तो पहले के 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। आगे के 20 क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले के 20 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज 21 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 21, तो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 21 फर्स्ट कह रहा है कि पहली फर्स्ट बात कि एनी सेट ए इज कंपेरेबल विद इटसेल्फ। बोला कि क्या सेट ए है वो कंपेयर हो सकता अपने साथ। हाँ, हो सकता, लेकिन कब हो सकता, जब ये सेट है ना अपने आप का सबसेट बन जाए। जब हम क्या कह सकते हैं, इसे कंपेरेबल कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। सेकंड बात क्या कहना चाहता है कि बोला कि जो सेट के अंदर 0 है ना, वो एक सिंगलटन सेट है। बिल्कुल करेक्ट है कि एक सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये क्या, सिंगल सेट है, सिंगलटन सेट है, ट्रू। थर्ड बात बोला कि जो 5 है वो एम्प्टी सेट है। इसने जो दे रखा है ये क्या आपका सिंगलटन सेट है, लेकिन एम्प्टी सेट के लिए हमें क्या चाहिए था, एम्प्टी सेट के लिए हमें ओनली 5 चाहिए, 5 इज एम्प्टी सेट। तो ये आपकी थर्ड बात हो गई गलत। तो फर्स्ट ठीक, सेकंड ठीक, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ऑप्शन ए इज ट्रू, समझे। तो बस आपको मैंने हर एक पॉइंट क्लियर कराए हैं। वैसे टॉपिक में अगर आप टॉपिक देना चाहो, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में सारे टॉपिक कवर करा चुका हूँ। साथ साथ उसके क्वेश्चन भी करवाए मैंने 20 तक। तो आज 20 से आगे सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक हमने पिछली क्लास में कर दी थी, जिसकी लिंक, वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा दोनों की। तो इसके साथ साथ जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ये क्वेश्चन के लिए PDF भी डाल देता हूँ और आंसर की PDF भी डाल देता हूँ, ताकि आपको अपने तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। तो 22nd क्वेश्चन देखते हैं। 22 बोला कि x जो है ना सेट बना रहा है, x-2, x-3 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। हमें कुछ x की ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी जो 0 से बड़ी दे। अगर मैं कहीं पे भी, अगर मैं x की जगह x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, तो ये दोनों मिला के क्या कर देंगे, 0। तो 0 इंटू समथिंग 0 देता है, वो 0 के इक्वल होगा, लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। तो कुछ ऐसा एलिमेंट चेक करते हैं कि जो 0 से बड़ा रहे। अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूँ, तो क्या बनेगा, 4 - 3, 4 - 2। तो देखो 2 इंटू 1, 2, 0 से बड़ा, ये कंडीशन ठीक है। और नेक्स्ट मैं ये कहता हूँ कि मैं x की जो वैल्यू लेता हूँ, नेक्स्ट कंडीशन में x की वैल्यू मैं 2 से कम लेता हूँ, ठीक है। पहले तो 3 से ज़्यादा ले ली, अब 2 से कम लेता हूँ, तो 2 से कम 1 है, 1 - 2 इंटू 1 - 3,
-1 इंटू -2, तो ये क्या देगा 2। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम जो नंबर मुझे इस सीक्वेंस में बड़ा दिखाई दे रहा ना, उससे बड़ा नंबर लेना है, और जो नंबर मुझे इस सीक्वेंस में छोटा दिखाई दे रहा है उससे छोटा लेना है। तो इसका मतलब मुझे क्या नंबर लेना पड़ेगा, मुझे नंबर लेना पड़ेगा कि x जो है वो स्मॉलर है किससे, 2 से, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, x जो है वो ग्रेटर है 3 से, ठीक। जब मेरा आंसर क्या हो सकता है, राइट हो सकता है। वो मैंने आपको समझा दिया था। अगर आप यहाँ पे 2 लोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें ना 0 लेना, ना 0 से छोटा लेना। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा अच्छा सा। तो ये कंडीशन चेक करनी कौन से ऑप्शन में, ये दोनों कंडीशंस। तो ये इस कंडीशन में ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि x जो है ना 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में नहीं होना चाहिए। तो एक बार सेकंड को छोड़ देता हूँ, मैं थर्ड ऑप्शन चेक करता हूँ। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ऑप्शन, ये सी है भाई, ठीक है। इसमें बोला कि जो x है वो 3 से छोटा होगा और x जो है 2 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कंडीशन हुई जो कि हमने ऑप्शन नंबर 1 में चेक की थी। तो ये गलत हो गया, ये गलत। तो नन ऑफ दिस तो बाद में चेक करते हैं, पहले बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं ये ठीक करेगा कि नहीं। तो बी ऑप्शन आप चेक करोगे कि x जो है ना 3 से बड़ा है, ओके, और x जो है ना 2 से छोटा है। तो दोनों एलिमेंट हमने ले लिए, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, तो 23 क्वेश्चन चेक करते हैं। 23 में बोला कि इनफाइनाइट सेट कौन सा इसमें। तो इनफाइनाइट सेट के बारे में मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने आपको बताया भी होगा, अगर आपको याद है, कि इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, नो लिमिट, ठीक है। कितने भी नंबर आ सकते हैं, कितने भी डिजिट आ सकते हैं, कितने भी आपके सीक्वेंस आ सकते हैं, तो लिमिट नहीं होती इसमें। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करें, ए ऑप्शन, तो आप देखो नेचुरल नंबर है। इसने बोला कि नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा और 50 से कम, 49। तो ये गलत हो गया, इनफाइनाइट सेट नहीं, ये फाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, इंटीजर है, इंटीजर है, शायद बी ऑप्शन दिखाई दे रहा मुझे, इसमें फैक्टर है। तो सी ऑप्शन चेक करते हैं, 50 के फैक्टर 2 गुना, आगे 5 गुना 5, ठीक है। ये कुछ लिमिट है, तो सेट मेरा क्या बनेगा, इसमें 2 और 5 बनेगा, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये भी फाइनाइट सेट है, तो ये गलत हो जाएगा। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू बोला कि 49, 50 से कम, ये भी आपका सेट हो जाएगा, डी ऑप्शन फाइनाइट सेट। और जो इनफाइनाइट होगा इंटीजर, ये आई क्या है, इंटीजर है यहाँ पर, और जो कि 50 से कम है। तो 50 से कम है 49, 1, 0, -1, -2। आप नेगेटिव में कितनी भी वैल्यू ले जाओ, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, जहाँ पर ये कंडीशन आ जाए वो क्या होता है, आपका इनफाइनाइट सेट होता है। 23 का बी ऑप्शन राइट होगा। 24 चेक कर, ट्वेंटी फोर्थ में बोला फाइनाइट सेट। 24 में क्या बोला, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें लिमिट हो, लिमिट, जिस सेट में क्या हो, लिमिट हो। तो देखते हैं हम, बोला कि x बिलोंग्स टू इंटीजर और x है 1 से कम, तो 0, -1, -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी। ये कैसा सेट है आपका, इनफाइनाइट सेट है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत।
ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट, गलत हो गया। बोला कि रियल एक्स जो रियल और 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। तो आप बताने कितने नंबर ऐसे ला सकते हो रियल नंबर में? 0.1, 0.01, मतलब कुछ भी ला सकते हो। तो हमें इनको काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, ठीक है, जिसमें कोई भी नो लिमिट है इन दोनों के बीच में। अगर रियल नंबर में चेक करोगे तो आप, अगर होल नंबर में चेक करते तो शायद जब भी गलत था, ठीक है, कोई नहीं। तो रियल में तो ये हो गया गलत। सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन में बोला कि नेचुरल नंबर है और एक्स जो है 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा है तो इसका मतलब 6, 7, 8, कोई लिमिट नहीं दे रखी, तो प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो जिसमें इन्फिनिटी आ जाए वो मैंने क्या बता रखा आपको? नो लिमिट। नो लिमिट वाला क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है। तो ये आपका गलत। तो एक ही ऑप्शन बचा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि तीनों में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होगा। ओके, 24 हो गया। 25 देखते हैं 25 क्या कहना चाहता है। 25 बोला कि सिंगलटन सेट बताना है। सिंगलटन सेट क्या होता है? जिस सेट में एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट। सिंगलटन सेट क्या होता है? वैसे आपको मैं शॉर्ट पॉइंट लिखा देता हूँ यहाँ पे कि सिंगलटन सेट क्या होता है? ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट इन सेट, ठीक। ये सिंगलटन सेट की डेफिनेशन है। तो हमें कुछ 4 ऑप्शन में ऐसा चेक करना है जो कि क्या हो? सिंगलटन सेट हो। तो ए ऑप्शन में चेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अगर हम किसी का स्क्वायर करेंगे तो वही वैल्यू आनी चाहिए। तो ए ऑप्शन में है क्या? अगर हम 0 पुट करें एक्स की जगह तो 0 ही देगा, एक तो ये आ गया। दूसरा अगर 1 पुट करें तो क्या देगा? 1 देगा। इसके अलावा आप पुट करोगे तो अलग वैल्यू देगा, ठीक है। ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो इसका स्क्वायर करने पर वही वैल्यू वापस आ जाती है। तो ये तो होगा नहीं सिंगलटन, ठीक है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि x जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कंडीशन क्या दे रखी? 3x इज इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 4/3। ये 4/3 क्या है? अपना रैशनल नंबर है q। q को हम रैशनल नंबर से डिनोट करते हैं। ये सभी चीज़ें मैंने लिखवा दी आपको, आप वहाँ वीडियो में जाकर ज़रूर देखना। तो 4/3 तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये तो हो गया गलत। इट इज नॉट नेचुरल नंबर, इसलिए ये गलत हो गया। तो सी पार्ट देखते हैं। बोला कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। और क्या बोला कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हमें पता है कि किसी की भी पावर इवन है, इवन है तो वो कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। हर कंडीशन में पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये -1 के कारण आपका ये हो गया गलत, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं। बोला कि एक सेट है जिसमें ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। इंटीजर में बोला कि एक तो पॉजिटिव 0 नेगेटिव लेते हैं ना इंटीजर में, तो इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, क्या बचा? 0। और सेट के अंदर है ना 0, तो इसका मतलब देखो एक एलिमेंट आ चुका। तो इस एलिमेंट के कारण ये बन जाएगा आपका सिंगलटन सेट, क्योंकि 0 एलिमेंट। अगर खाली 0 आता ना तो वो नल सेट होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? सेट के अंदर है, तो सेट के अंदर क्या होगा? एलिमेंट है ये चीज़। ओके, तो 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 मैं ऑप्शन से भी आपको राइट करवाऊंगा, ठीक है। अगर कोई भी गलत ऑप्शन हो तो मैं ऑप्शन से भी उसको राइट करा देता हूँ, तो ध्यान देते रहना। तो ये अपना बी ऑप्शन, ठीक है भाई, एक ही। तो ए में बोला कि 5 जो है ना वो बिलोंग कर रहा है किससे? ए बी सी से, ठीक। तो ये गलत है, क्योंकि 5 क्या एक सबसेट है। तो सबसेट क्या होता है? ये साइन आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट ए ऑप्शन था, ये वाला आएगा, ठीक। ये ए ऑप्शन गलत हो गया।
और अगर ये गलत है तो ट्रू मैंने लिखवा दिया आपको। बी ऑप्शन में चेक करते हैं कि जो फाई है वो ये दे रखा है कि सब सेट है। आप सब सेट ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी सी। तो फाई अगर सिंगल हो ना तो सब सेट होता है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये आपका सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट है। तो इस सेट के अंदर ए बी सी आना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो या तो आप फर्स्ट वाला राइट कर सकते हो या फिर इसको आप राइट करो तो क्या आएगा, क्या आएगा, ए और बी और सी, यानी कि ए बी सी की कोई भी एक वैल्यू आनी चाहिए थी और ये निशान लग जाना था सेट का। तो जब आपका हम इसको ठीक कह सकते थे। तो ये आपका ट्रू लिखवा दिया मैंने। ओके, ये आपका गलत हो गया। सी चेक करते हैं कि फाइव सबसेट ऑफ ए बी सी, ये फर्स्ट ऑफ ए वाला ठीक करवाया था, बिल्कुल सेम है ना, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। 26 हो गया। तो 27 बोला कि विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। देखो अगर मैं करेक्ट बोलूँ तो ये और डी दोनों है, ठीक है, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे, जो फाइव होता है वो मेरा किसके इक्वल होता है, एम्प्टी सेट के। तो डी मेरा ऑप्शन राइट होगा और बाकी गलत हो जाएगा। ये आपका सिंगलटन है, ये भी सिंगलटन है, तो गलत। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। 28 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। खाली सेट कौन सा है, चलो चेक करते हैं। ए ऑप्शन, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स किस से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। और कंडीशन क्या दे रहा है कि 5x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से x की वैल्यू 9/5 निकालेंगे। तो आप एक बार चेक करना कि यह नेचुरल नंबर है, नहीं है, इट इज नॉट नेचुरल नंबर। ओके, तो इस ऑप्शन में हम एक चीज चेक करेंगे कि हमें सेट किस चीज का चाहिए था, नेचुरल नंबर का, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। जिसमें नहीं आए वो अपना क्या हो जाता है, एक एम्प्टी सेट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो बी सी डी क्यों नहीं है वो भी चेक करते हैं एक बार। तो ए ऑप्शन राइट होगा मेरा। बी ऑप्शन चेक करते हैं क्यों नहीं है, बोला कि इंटीजर है, ठीक है, और इवन नंबर है। एक्स क्या है, इवन। तो मैं देखूं तो 4 और 0 के बीच में इवन नंबर कौन सा, 2। तो ये आपका सेट सिंगलटन हो जाएगा, सिंगलटन सेट। ओके, अब इसमें बोल रहा है कि इस कंडीशन को मैं 0 कर दूं और x क्या लेना, ऑड लेना है, ठीक है। तो 0 कब होगी, सी ऑप्शन को अगर चेक करूं मैं, सी ऑप्शन को चेक करूं कि x - 1 x - 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरा दो कंडीशन पे ये वैल्यू 0 हो सकती है। x की दो वैल्यू आएंगी, x की क्या वैल्यू आएंगी, 1 और 2 आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला, x इज ऑड, तो हम इसको ठीक करेंगे। तो x ऑड होने के कारण x इज ऑड, तो ऑड क्या है, x इज इक्वल टू 1। ओके, अगर मैं 1 को यहाँ पुट करूँगा, अगर ये इस कंडीशन में सारे को 1 पुट करूँगा, 1 - 1, तो ये तो हो गया 0 0। तो 0 के साथ समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब ये सेट कौन सा हो गया, 1 सेट हो गया, जो कि सिंगलटन सेट से हम बोलते हैं। लास्ट ऑप्शन अपने आप ही सिंगलटन दे रखा है। तो एम्प्टी सेट आपका कौन सा हो गया, ए सेट हो। समझ गए होगे ना, ऑप्शन से अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। तो अगर फिर भी समझ ना आए तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना। 29 बोला कि x जो है वो कर रहा है 49 - 3n - 1 और n बोला बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और y क्या कह रहा है, 9n - 1, मतलब 9 का मल्टीप्लाई है y सेट, ठीक है।
चलो चेक करते हैं कि एक्स में 9 का मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। अब देखो, अगर n नेचुरल नंबर बिलोंग करता तो मैं n की दो वैल्यू मान कर दो या तीन वैल्यू मान लेना, ज़्यादा ज़्यादा 1 2 3 अप टू, ठीक, ज़्यादा मत मान लो। तो मैं x में चेक करूँ, क्या चेक करना है x में, कि एक बार तो n की वैल्यू पुट कर दूँ, पुट n इज इक्वल टू 1। अच्छे से समझना, प्रैक्टिस के दौरान शॉर्टकट कर लेना, ठीक है। तो पहले समझना ज़रूरी होता है, शॉर्टकट तो बाद में भी कर लेते हैं। तो मैं तो ये शॉर्टकट ही बता दूंगा कि जो x है वो 9 का मल्टीप्लिकेशन है, तो x जो हो जाएगा सबसेट हो जाएगा y का, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। और ये DSSB में PGT के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, पिछले साल वाला, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करके जाना अपना। तो मैं कहूँ कि x में तो 4 की पावर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, तो आप देखो 4 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दे रहा है, ठीक। अब पुट n इज इक्वल टू 2, पहले y तो निकाले, y क्या कह रहा है कि 9 1 माइनस 1, तो 9 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है, दोनों में सेम आया। अब पुट n इज इक्वल टू 2, तो x में क्या आएगा, x में क्या आएगा कि 4 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, 16 माइनस 6 माइनस 1। अगर यहाँ से देखोगे तो 9, देखा 9 की मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो y की वैल्यू इज इक्वल टू 9 2 माइनस 1, 9 इंटू 1 2, सॉरी 9, तो y भी 9 आ गया। अब तक तो दोनों बराबर चल रहे हैं। पुट n इज इक्वल टू 3, ये लास्ट पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो x में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1, तो 4 की पावर 3 कितनी होती है 64, माइनस 9 माइनस 1, तो यहाँ से क्या आएगा 54। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 3 माइनस 1, तो 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। तो 54 भी कहीं ना कहीं 9 की मल्टीप्लिकेशन में आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कह दूंगा कि x जो है सबसेट होगा y का। आप कोई भी वैल्यू निकाल लेना, अनलिमिटेड, क्योंकि नेचुरल नंबर की कोई लिमिट नहीं दे रखी। अगर लिमिट देती तो फिर भी हम कुछ सोचते, तो जब लिमिट ही नहीं दे रखी तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, आप क्या कह सकते हो कि x जो है ना वो सबसेट है y का, x जो वो सबसेट है y का, ठीक है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। समझ अच्छा आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। बोला कि अगर ए सेट ए बी है, ठीक है, तो पावर सेट बताना है। तो पावर सेट मैंने आपको बता रखा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में और पॉइंट में बार बार बता रहा हूँ कि किसी सेट का पावर सेट कैसे निकालते हैं। तो पी ऑफ ए क्या, अगर ए के अंदर मेरा m एलिमेंट है तो 2 की पावर m निकाल देंगे, डेट्स इट। तो यहाँ से क्या है, ए के कितने हैं 2, तो हम 2 की पावर 2 कर देंगे 4। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आपको 4 एलिमेंट जिसमें दिखाई दे ना, वो आपका पावर सेट है। जिसके अंदर आपको 4 एलिमेंट दिखाई दे, क्या है वो पावर सेट है। तो इसमें मैं देखूँ तो 2 एलिमेंट है, ठीक है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, 2 एलिमेंट, एक ऑप्शन बचा 4। देखो एक तो 5 हो गया एलिमेंट, ये एलिमेंट है, इसके अंदर 5, एक खाली 5 होता तो सबसेट होता। तो ये 1 2 3 और ये 4 पूरा। तो एक तो ऐसा चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला ना पता हो फिर भी आपने निकालना, तो हम पावर ऑफ सेट ए कैसे निकालते हैं कि सारे के सारे सबसेट लिख देते हैं। तो 5 ऑलरेडी एक सबसेट होता है, ठीक है, और फिर सिंगल लिख देंगे तो 1 भी एक इसका सबसेट है। ये सेट 2 के अंदर सेट 2 एक सबसेट है और खुद इटसेल्फ भी एक सबसेट होता है, तो ए। और सेट बनाना तो आपको ये ब्रैकेट इन सभी के
बाहर आगे पीछे लगा देना, ठीक है। तो ये आपका आपके 2 स्टेप हैं, आप किसी से भी स्टेप से आप कर सकते हो, अच्छे स्टेप हैं। ओके 31 क्या कह रहा भाई? 31 बोला कि a इज इक्वल टू सेट 1 है। तो एक तो इसके बारे में ये पता कर लो अभी कि ये एक सिंगलटन सेट है। कैसा सेट है? सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। और क्या पता हो सकता है? और क्या करें? और चलो ऑप्शन चेक करते हैं, अपना ऑप्शन मैच करते हैं। और क्या होगा? ट्रू बताना ना, कौन सा ट्रू है। ठीक, आपकी ये भी कंडीशन भी ठीक है कि जो सेट 1 है वो किससे बिलोंग कर रहा है? सॉरी, ये तो सबसेट बनाएगा, सबसेट बनाएगा, तो ये तो सबसेट बनाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। बी, अगर 1 के आगे तरफ ब्रैकेट होती है आगे पीछे तो आपका ये भी ठीक हो जाता, लेकिन ये हो गया गलत, ये भी गलत। और डी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि जो इसके अंदर एलिमेंट है वो बिलोंग तो कर रहा है इसे, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो 32nd क्वेश्चन देखते हैं। मैं सोचा सिंगलटन ऑप्शन में होगा इसलिए पहले ही बता दिया, कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा क्वेश्चन था। 32 नंबर क्वेश्चन के बारे में क्या बोले हैं कि जो ए सेट है मेरा, ए सेट 1 2 3 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ए ऑप्शन चेक करता हूँ मैं कि 3 इज बिलोंग्स टू 4। ए बोला कि देखो ये ऑप्शन वैसे तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ओनली 3 के बारे में बताया गया। इसमें ए सेट में अगर देखें तो हम 3 एलिमेंट है, 1 2 और ये 3 एलिमेंट है। अगर ये ऐसे कहता ऑप्शन ए में तो हम क्या कह सकते थे? ट्रू हो जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला। तो ऑप्शन ए को ठीक कर दिया मैंने। ऑप्शन बी में बोला कि जो सेट के अंदर 1 है वो सबसेट ए है, ये आपका ट्रू हो गया। और चेक कर लेते हैं, क्या पता और ठीक पा जाए इसके अलावा, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट ठीक होती है। अब मैं बार बार यानी इसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपने पेपर अच्छा करना है तो। सी के अंदर चेक करें कि 2 इज बिलोंग्स टू ए, सेट 2 बिलोंग्स टू ए। तो अगर आपके सी ऑप्शन में ये ब्रैकेट नहीं होती, जब हम इसको कह सकते हैं कि 2 इज बिलोंग्स टू ए, ये ऑप्शन ऐसे राइट होता, तो ये गलत हो गया। डी, अगर डी ऑप्शन चेक करो तो 4 बिलोंग्स टू ए, तो वो ही गलती फिर कर दी इसने। अगर 3 और 4 के दोनों तरफ ब्रैकेट होता तो हम क्यों, ये एक पूरा ही एलिमेंट है तो आधा एलिमेंट क्यों छोड़े हम, तो ये भी ऑप्शन गलत। ओनली बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 33 क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि पॉसिबल प्रॉपर सबसेट, पॉसिबल प्रॉपर सबसेट, इसका फार्मूला क्या होता है कि 2 की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। पॉसिबल प्रॉपर सबसेट ऐसा क्यों है 2 की पावर n माइनस 1, और पावर सेट में पावर सेट तो क्या होता है? टोटल सबसेट। और ये क्या होता है? एक सेट को माइनस कर देते हैं, ऐसा एक सबसेट को माइनस कर देते हैं, वो क्या होता है? 5। तो इसमें से 5 को हटा देंगे, जो बाकी बचा आपके सबसेट होते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर ए सेट में मेरे 3 एलिमेंट दे रखे हैं, समथिंग 5 है ले लो, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? तो प्रॉपर सबसेट में आ जाएगा। अब 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 माइनस 1, यहाँ से क्या आएगा? 8 माइनस 1, यहाँ से क्या आएगा? 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34th क्वेश्चन चेक करते हैं।
34th। बोला कि लेट ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, ओके, सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो बोला कि x बिलोंग्स टू एंड y बिलोंग्स टू ए। ए क्या है? सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। चलो देखते हैं। अगर सेट ए मेरा स्क्वायर है, ठीक है, और इसका मतलब x क्या मेरा स्क्वायर हो गया, y भी मेरा क्या है, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन से चेक करते हैं कि यह क्या स्क्वायर देगा वापस, ठीक है। कौन सा, मतलब हमें स्क्वायर ही निकालना है, इन दोनों को सोल्व करके स्क्वायर निकालना है। अगर मैं x कह दूं कि स्क्वायर ले लो नंबर, क्योंकि ये स्क्वायर है x, तो समथिंग कुछ भी लोगे तो ना, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, x की वैल्यू 4 ले ली और y की वैल्यू आप अगला स्क्वायर कौन सा, 9 ले लिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम चेक करते हैं कि x प्लस वाई बिलोंग्स करेगा इसे, मतलब ये में मेरा कौन सा आना चाहिए, स्क्वायर ही आना चाहिए। तो देखते हैं क्या स्क्वायर देगा। 4 + 9 13। क्या 13 एक स्क्वायर है? नहीं है, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। बी ऑप्शन चेक करते हैं कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू ए, तो 4 - 9 - 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये भी गलत हो गया, मतलब स्क्वायर ही आना चाहिए। तो सी ऑप्शन में क्या 4/9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन में सभी गलत हो गए, तो इसका मतलब लास्ट तो ठीक होना है। तो 4 × 9 बिलोंग्स टू ए। 36 क्या होता है, एक स्क्वायर ही तो होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका बिलोंग करेगा ए। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन आपकी ट्रू हो जाएगी, तो और आपका ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी लैंग्वेज समझने की जरूरत थी इसमें। 35th में क्या कहता है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू बताना कौन सा है। देखो फर्स्ट ऑप्शन, मॉडुलस x इज इक्वल टू -1। एक मिनट, अगर आप मॉडुलस लोगे ना, मॉडुलस की हर वैल्यू पॉजिटिव देता है, तो ये हो गया गलत। बोला कि ये जो सेट है ये 5 के बराबर है, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, क्योंकि जब मॉडुलस की कोई भी वैल्यू नेगेटिव ही नहीं रहती, तो इसने नेगेटिव दे रखा, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी सेट नहीं है, तो इसका मतलब ये 5 सेट है, 5 का मतलब नल सेट है, तो इसका मतलब ये आपका राइट हो जाएगा, और बाकी गलत क्यों है। दूसरा देखता हूँ, x इज फाइनाइट। अगर रियल नंबर में, मैंने आपको पिछले किसी क्वेश्चन में बताया था कि किसी भी दो नंबर के बीच में हम कितने रियल नंबर ले सकते हैं, अनगिनत ले सकते हैं, तो जिस इसके बीच में क्या है, नो लिमिट है, नो लिमिट, तो इज फाइनाइट नहीं, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अब बोला कि इज ए नॉट सेट, आपको साफ दिखाई दे रहा है ये एक सेट है, तो ये तो गलत हो गया। अब बोला कि एंड बी बिलोंग सबसेट ऑफ ए बी सी। अगर डी ऑप्शन में मेरा क्या होता है, ए और बी, अगर ये होता तो हम कह सकते थे कि क्या ये सबसेट है किसका, ए और बी सी, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ठीक आंसर लिखवाए हैं जितना मुझे पता है, तो आप अच्छे से तैयारी करें, आसान क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल नहीं आएंगे। अब तक तो सेट के आसान है, बाकी आगे चैप्टर करवाएंगे, आगे चैप्टर भी हम आपको बताते रहेंगे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 36 क्वेश्चन, बोला कि जो सेट ए है वो सभी पॉजिटिव इंटीजर ले रहा है, तो सेट ए के अंदर में सभी पॉजिटिव, मतलब 1 2 3 बस 3 तक लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेना। बी में क्या सभी नेगेटिव हैं,
नेगेटिव -1 -2 -3, ठीक है। तो देन ए यूनियन बी, देखो इंटीजर है, इंटीजर में क्या आता है आपके प्लस भी आते हैं, जीरो भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। तो ए यूनियन बी में क्या है, सभी प्लस ले लेंगे और माइनस के ले लेंगे सारी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अब बोला कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर, नहीं, क्यों नहीं आए? क्योंकि जीरो भी तो आता है इंटीजर में है? ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट है, क्योंकि सेट ऑफ सभी इंटीजर नंबर लेंगे, लेकिन छोड़ के किसको? जीरो को छोड़ के। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 37 लेट a is equal to x belongs to R such that 0 x 1। क्या कहना चाहता है ये? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं है। देखो इस कंडीशन को देखोगे आप, इस कंडीशन को, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट नहीं होने चाहिए? जीरो से छोटे वाले नहीं हो, मतलब जीरो और जीरो से छोटे वाले, मतलब जीरो भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और आपके पास नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, और वन से बड़े नहीं होने चाहिए। इसके बीच आप कितने भी ले सकते हो। तो ये चार जो है ना, ये चार आपके पास नहीं होने चाहिए। तो चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि ये 0.5 होता है, ये 0.3 होता है, ये 0.25 होता है, ठीक है। तो ये सभी बिलोंग करते हैं, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 38 क्वेश्चन चेक करते हैं क्या करता है। 38 इफ ए हैज 3 एलिमेंट, ए के पास कितने? 3 एलिमेंट हैं। ए के पास कितने? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 6। अब बोला कि मिनिमम नंबर क्या होता है? कम से कम नंबर ए यूनियन बी में कम से कम कितने आएंगे? मैं कहता हूं कि कम से कम 6 आएंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी एलिमेंट। वो कैसे बताता हूं। तो अगर मैं कहूं, एग्जांपल ले लो आप कि ए के अंदर क्या है? 1 2 3, मतलब मिनिमम पूछा है तो हमने 1 2 3 भी इंक्लूड करना है। बी के अंदर क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी क्या होगा? आपका होगा बी सेट। तो बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी के अंदर कितने आएंगे? 6 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अगर यही बात आपको ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट आते? कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा। इसमें क्या हो जाता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो आप कह सकते थे 3, लेकिन मेरा ऑप्शन ये राइट है, ये भी राइट है, लेकिन ये आपने पूछ नहीं रखा आपको, तो इसलिए आपने नहीं करना। तो आपसे जो पूछ सका आपने सिर्फ उसका आंसर देना। ये तो जस्ट बताया कि आगे आने वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी आ सकता है। 39 क्या कहता है कि ए सेट है, मैं पूरा लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। बी क्या है? 2 4 6 7 8। और सी क्या है? 3 4 5 8 9 10। बोला कि ए माइनस बी का है, यूनियन करना सी के साथ। तो डिफरेंस वाले में मैंने क्या बताया था आपको कि दूसरे सेट के एलिमेंट नहीं आने चाहिए, एक बात। दूसरी बात क्या थी? जो दूसरा सेट जो मेरे फर्स्ट सेट में है ना, वो कॉमन है किसके साथ? दूसरे सेट के साथ, वो भी नहीं आने चाहिए। तो अगर मैं a माइनस बी लिखूँ, यहाँ से a माइनस बी लिखूँ, तो मेरा क्या है? a माइनस बी। तो 1 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 बी में भी है। बी के तो एक भी नहीं आने चाहिए, तो बी के एक भी नहीं आने चाहिए, तो 2 नहीं ला सकते हम।
तो 3 आ जाएगा, 4 नहीं ला सकते, 5 आ जाएगा, 6 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 आएगा खाली। अब इसका यूनियन करना 3 4 5 8 9 और 10 के साथ। तो सारे एलिमेंट लेने बट रिपीट नहीं होने चाहिए। 1 3 4 5 8 9 10। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन ए में चेक करते हैं, 1 3 4 5 8 9 10, ये ऑप्शन आपका राइट होगा और सारे गलत होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे 40, नहीं तो वीडियो लंबी चली जाएगी फिर से और सारे ऑप्शन गलत हैं। तो 40 क्वेश्चन करते हैं। 40 नंबर क्या कहता है कि 40 नंबर कहता है कि ए यूनियन बी करूं तो मेरा क्या आएगा, ए आएगा। देखो इसमें क्या है, ए सेट बड़ा दे रखा है, ठीक है, और बी छोटा, तो बी के सारे एलिमेंट ए में इंक्लूड होंगे तभी तो ये आएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने एग्जांपल ऊपर समझाया था आपको, ये वाला यहाँ पे। तो अब की बार मैं इसको ए बना देता हूँ, इसको क्या बना देता हूँ, बी। तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा कि बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो बस यही बताना था कि क्या है, बी मेरा क्या है, सबसेट ऑफ ए। तो बी सबसेट ऑफ ए क्या है, ऑप्शन बी आपका राइट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे, मतलब पहले सेट का टॉपिक कवर कर देते हैं, फिर हम रिलेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में हमारा सेट शायद कंप्लीट हो जाए ताकि हम रिलेशन जल्दी से जल्दी कर सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।